कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने माइक्रो का सिलेबस पढ़ा था। माइक्रो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगली क्लास में हम अपना टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, डिमांड स्टार्ट करेंगे। तो डिमांड जो मांग किसके द्वारा की जाती थी? कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती थी। हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अभी पहले मैं आपको डिमांड वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके डिमांड वाले चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बार बार हमारे यूज़ होंगे, तो मैं पहले उनके बारे में बताऊंगा। फिर धीरे धीरे हमारा चैप्टर रिदम पकड़ेगा और कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा हमें। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे डिमांड से। हम डिमांड की पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला कि डेफिनेशन देखेंगे, डिमांड की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आते ही हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, कि भाई ये तो रटनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा किसका? डेफिनेशन का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिनेशन का रट्टा कभी भी नहीं लगाया जाता। डेफिनेशन आसानी से याद होती है। तो डेफिनेशन का मतलब ये डिफाइन करना होता है, मतलब उसको आसान भाषा में करना, कि ताकि वो देखते ही हमें आसानी से समझ में आए। तो डेफिनेशन को कभी रटा मत करो, उसको समझने की कोशिश करा करो, ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो एक्चुअल में है क्या। वो उस टॉपिक को डिफाइन करती है, मतलब उसको ईजी वे में बताती है, ना कि हमें डेफिनेशन का रट्टा लगाना पड़े। जैसे हम डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इजीली समझ में आएगी क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं डिमांड है क्या, आप क्या सोचोगे आपकी डिमांड क्या है? आप बुक्स खरीद रहे हो, आपकी डिमांड है। आप बाइक खरीद रहे हो, आपकी डिमांड है। लेकिन आप बैठे बैठे सोच रहे हो यार मैं गाड़ी लूँगा, क्या वो आपकी डिमांड है? नहीं, वो आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड क्या होती है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। जो चीज़ आप खरीदने की इच्छा रखते हो, कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो यार गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, वो हमारी इच्छा है, वो हमारी डिमांड नहीं है। डिमांड का, मांग का और इच्छा का, डिज़ायर का फ़र्क समझो आप क्या है। तो मांग क्या चीज़ होती है? मांग वो होती है जो आपके पास है, या आप खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो। इच्छा क्या है? यार ये ले ले तो कैसा रहे, वो आप सोच रहे हो लें या ना लें, वो डिपेंड करता है। अगर ले लोगे तो वो आपकी डिमांड हो जाएगी, ना लोगे तो आपकी इच्छा ही रहेगी। तो डिमांड का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड कौन करता है? एक कंज्यूमर करता है, क्योंकि डिमांड इज अ कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। तो मैं जैसे इसकी डेफिनेशन लिखूं कि व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज, एक उपभोक्ता, हिंदी वाले बच्चों लिख लीजिए एक बार, कोई एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो गया। मैंने बोला किसी वस्तु को, यानी कि व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज, एक कंज्यूमर रेडी हो गया किसी चीज को परचेज करने के लिए। किस चीज को परचेज करने के लिए? कोई भी गुड्स। व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज अ गुड्स एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, in a particular time period, हिंदी वाले बच्चे पर लिख लीजिए, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। क्लियर है? जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को विभिन्न संभव कीमतों में और निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार हो गया तो उसकी डिमांड हो गई। तो जो यहाँ पर हमारे में 3 पॉइंट आए, एक तो आया डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, एक आया रेडी टू परचेज, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस था, एक रेडी टू परचेज और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये 3 मेजर पॉइंट थे जिनसे बनकर हमारी क्या बनी है? डेफिनेशन होगी कि कोई एक कंज्यूमर है, जैसे आप लोग हैं, वो कोई भी गुड्स होगा, उस गुड्स को वो क्या हो गया? रेडी टू परचेज, खरीदने के लिए तैयार। जब खरीदेगा तो उस गुड्स का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्राइस होगा। उस गुड्स का कुछ ना कुछ प्राइस होगा। जैसे जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं, जो शर्ट या टी शर्ट जो आप लोग पहने हुए हो, वो आपने खरीदी होगी, तो आपकी इच्छा थी खरीदने की, आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो गए, तो उस टी शर्ट का या उस शर्ट का कुछ ना कुछ रेट तो होगा, और वो रेट पॉसिबल होगा और वो अलग अलग हो सकता है। पॉसिबल होगा और अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है मेरा इस बात से? जैसे आपने जो शर्ट पहनी है
वो आपका कोई दोस्त 500 रुपये में लेके आया होगा, आप उस शर्ट को 400 रुपये में ले आए। कोई दो और जो दोस्त उसके पास भी अगर ऐसी सेम शर्ट है वो 450 में ले आएगा, कोई 550 में, कोई 600 में। तो इतना लगभग आसपास अमाउंट जा सकता है। लेकिन अगर वही शर्ट जो आप लोग पहने हुए हो, वही शर्ट 5000 रुपये की कोई ला सकता है? बोला ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी कमोडिटी उसका पॉसिबल प्राइस लेंगे, उसका पॉसिबल प्राइस लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल प्राइस अलग अलग हो सकता है। कोई वो गुड्स 50 रुपये में खरीदेगा, कोई 60 में, कोई 45 में, लेकिन वही गुड कोई भी 200 या 1000 रुपये में नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस गुड का पॉसिबल प्राइस ही नहीं है। तो किसी भी गुड्स का एक पॉसिबल प्राइस होता है। क्या होता है? पॉसिबल प्राइस, संभव कीमत होती है, और वो अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। क्लियर है ना? तो जब एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होगा तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस मिलेगा। वो प्राइस डिफरेंट पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आज फिलहाल जैसे आज के टाइम में किस चीज़ का फैशन चला हुआ है, उसी चीज़ का फैशन चला हुआ है जो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड देखी जाती है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मतलब कौन सी चीज़ को लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो जिस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे वही हमारी डिमांड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिमांड की डेफिनेशन याद हुई होगी कि कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो गया, उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो उसकी क्या है? डिमांड है। क्लियर है? तो डिमांड के साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है जो आपका बार बार मैं चैप्टर में यूज करूंगा। मैं साफ कर रहा हूँ, एक बार जिसको बनाना वो बना लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, ठीक है। एक जो दूसरा वर्ड यूज होगा जो हमारा बार बार डिमांड वाले चैप्टर में, वो होगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप परचेज करोगे ना। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में 2 पेन है, मैंने उससे कितनी डिमांड की पेन की, यानी कि इस मार्कर की डिमांड की। मैंने मार्कर परचेज किया, एक नहीं किया मैंने, कितने किए? 2 किए। तो उस प्राइस पर मैंने उसकी 2 क्वांटिटी परचेज की। तो 2 क्वांटिटी मतलब उसकी मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 2। तो क्वांटिटी डिमांडेड मैं बोलूँ तो आप लोगों को समझ जाना है कि मैं उसकी उतनी इकाइयाँ या उतनी यूनिट्स परचेज करके लेके आया हूँ। क्लियर है? तो क्वांटिटी डिमांडेड आप लोगों को समझ में आया? बहुत अच्छे। जैसे 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमारे बार बार यूज होंगे। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि डिमांड शेड्यूल, क्या बताता हूँ? डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका, मांग तालिका। डिमांड शेड्यूल क्या है? तो डिमांड शेड्यूल वही है कि उसका डिमांड का शेड्यूल बनाना, कि भाई जब इतना प्राइस था तो कितना परचेज किया, उतना प्राइस हुआ तो कितना परचेज किया। तो वो हमारा क्या है? डिमांड शेड्यूल। जैसे मैं आप एक चीज़ का प्राइस ले लेता हूँ, किसी भी चीज़ का प्राइस ले लीजिए कि प्राइस ऑफ XYZ कोई भी कमोडिटी है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ PX, प्राइस ऑफ X कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा, ऑफ कमोडिटी X, ऑफ कमोडिटी X। एक मुझे एक बात बताइए, जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? जब चीज़ महंगी हो गई तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? पक्की बात, बिल्कुल सही, हम उसको कम खरीदेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी गुड्स का प्राइस 1 रुपये हुआ करता था और हम उसकी क्वांटिटी कितनी लिया करते थे? 5 क्वांटिटी उसकी परचेज किया करते थे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहा उसका, हम उसको खरीदना क्या करते आगे? कम करते आगे। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा क्या होती है? गिरती है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी लगातार गिरती चली जाती है, क्योंकि चीज़ महंगी होगी तो हम उसको खरीदना कम कर देंगे, खरीदना कम कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा डिमांड शेड्यूल,
मांग तालिका, मांग तालिका में आप कोई भी किसी भी गुड्स का एक प्राइस ले लीजिए, उसको या तो बढ़ाइए या घटाइए। वो घटाने से उसकी क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा वो आप लोगों को पता होगा। अगर मैं लेता प्राइस पहले 5 से 4 3 2 1 करता रहता तो क्वांटिटी लगातार क्या चली जाती, बढ़ती चली जाती। तो 5 पर कितनी आती है, 1 4 पर 2 3 पर 3 2 पर 4 1 पर 5, तो वो रिवर्स हो जाता। अगर मैं बोलूँ कि प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्लियर? यहाँ से एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? तो मैं एक बार इधर से साफ करूं डिमांड शेड्यूल को। डिमांड कर्व बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? डिमांड कर्व। किससे? डिमांड शेड्यूल से। तो ग्राफ सबको बनाना आता होगा, नहीं आता है तो अभी सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। x 0 y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर ली जाती है क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पर क्या लिया जाएगा? प्राइस। किसी भी गुड्स का प्राइस लिया जाएगा। जैसे प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 1 2 3 4 5। उससे डायग्राम बनाएंगे। प्राइस कितना था? 1, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5। प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांडेड 5। प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांडेड 4। प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांडेड 3। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांडेड 2। प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांडेड 1। हमने क्या किया? ये सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब जो ये लाइन बन के आई हमारी, ये हमारा डिमांड कर्व है। ये क्या है? डिमांड कर्व। मांग वक्र। तो आपने अब तक क्या समझा? आपने समझा कि डिमांड क्या होती है। आपने समझा डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। आपने समझा कि डिमांड शेड्यूल कैसे बनाते हैं और आप लोगों को पता चला कि डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। आगे जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा डिमांड कर्व बनाओ, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर प्राइस, ऐसा कर्व बनेगा हमारा। डिमांड का कैसा कर्व बनेगा? ऐसा कर्व बनेगा। ये है ना? तो आगे चल के जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो हम डायरेक्ट बना देंगे। क्लियर? चलो बहुत अच्छे, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने नोट कर लिया? बिल्कुल सही। चलो ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ एक बार। हम इस चीज से आगे बढ़ेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार और चीज देखते हैं। आपने जैसे ही अपनी बुक खोली होगी उसमें डिमांड के बाद आपको दिखा होगा कि जो डिमांड है वो 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड और व्यक्तिगत। तो डेफिनेशन यही रहेगी हमारी। बस इन दोनों का मतलब समझना, मतलब समझते हमारे को समझ में आ जाएगा डिमांड के जो टाइप है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, उसमें फर्क क्या है। इंडिविजुअल डिमांड, आपकी डिमांड, आपके अकेले की डिमांड, वो क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, मार्केट का मतलब ज़्यादा कंज्यूमर। और मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मार्केट के बारे में बताया था। मार्केट का मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं होता। तो मार्केट का मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो बाजार मांग है, बाजार मांग का मतलब ये नहीं कि 50-100 कंज्यूमर्स को आप लो उनकी डिमांड देखो, नहीं। मार्केट डिमांड में मिनिमम कितने? 2 और मोर देन 2। तो आपकी जो पहली लाइन है ना, वह ना कंज्यूमर, बस वो चेंज करनी है, बाकी बिल्कुल चेंज नहीं होगा आपका। इंडिविजुअल डिमांड में कितने कंज्यूमर हो गए? 1 कंज्यूमर। यहाँ पर 2 एंड मोर देन 2 कंज्यूमर, 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता। तो आपको क्या करना है? When a consumer is ready to purchase, a consumer मतलब एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे हो आप लिखोगे when 2 and more than consumers are, इसकी वजह क्या आ जाएगा? are ready to purchase a commodity,
या गुड्स एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जब दो या दो से अधिक उपभोक्ता किसी वस्तु को निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो गए, वो उसकी क्या हो गई, बाजार का। When a consumer is ready to purchase a goods at different possible price in a particular time period is called indivisible demand। जब कोई एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो गया विभिन्न संभव कीमतों में निश्चित समय में, तो वो क्या हो गया, उसका इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तो आपको डिमांड समझ में आया, इंडिविजुअल डिमांड समझ में आया, मार्केट डिमांड समझ में आया। आप लोगों ने जो शेड्यूल बनाया था प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, ये डिमांड शेड्यूल मैं बता रहा हूं कि आपका करिए। मान लेते हैं आपका कुछ भी नाम है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, रवि। मैंने अपना ही नाम लिख लिया इधर कि रवीज डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं एक जने का। तो प्राइस बढ़ेगा तो वो एक व्यक्ति क्या करेगा, यही काम करेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, तो इसमें दो का एग्जांपल ले सकते हैं, दो से ज्यादा कितना भी ले लेते हैं। इसमें मैं ले रहा हूं आपका और अपना ले लेता हूं। आपका नाम कुछ भी मान लेते आपका नाम राहुल है, या कोई लड़की होगी तो वो अपना नाम लिख लीजिए और मैं अपना नाम ले रहा हूँ, रवीज डिमांड। तो हम इसमें दो जनों की डिमांड देखेंगे, दो जने कैसे डिमांड करेंगे। अगर किसी भी एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी रवीज की, यहाँ पर राहुल। अब राहुल क्या करेगा और मैं क्या करूंगा। मेरा तो आपको पता था कि मैं तो 1 रुपए का तो 4 3 2 1 ये ले रहा था। राहुल मान लेते मेरे जितना भी ले सकता और मेरे से ज्यादा भी ले सकता और मेरे से कम भी ले सकता। तो यहाँ पर सेम लिखो, कम लिखो, ज्यादा लिखो, वो आपके ऊपर है। क्लियर। मैं लेता हूँ, जैसे मैं 1 रुपए में पहले 5 क्वांटिटी परचेज करा था, वो कितनी परचेज करा था, 6। वो भी यही काम करेगा या नहीं करेगा। आप भी यही करोगे ना, रेट बढ़ेगा तो खरीदना कम करोगे। क्लियर है, खरीदना क्या करोगे, कम करोगे। तो मेरी डिमांड, राहुल की डिमांड, मान लेते हैं यहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, तो मार्केट डिमांड हो गई या नहीं हो गई, हो गई ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। अगर 3 होते हैं तो तीनों को जोड़ लेते, 10 होते हैं तो 10 को जोड़ लेते। हमें सिर्फ समझना है, बोर्ड बनने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है, समझना है। मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब 1 रुपए का प्राइस था तो 5 में लेके गया, 6 राहुल लेके गया, तो टोटल कितने लेके गए, 11। 2 रुपए का हुआ तो 4 में लेके गया राहुल, 5 लेके गया, तो टोटल कितने गए, 9 गए। ऐसे ही जब 3 रुपए का हुआ तो 3 में लेके गया, 4 राहुल लेके गया, तो टोटल कितने गए, 7। 4 रुपए प्राइस हुआ तो 2 में लेके जा रहा हूँ, राहुल 3 लेके जा रहा हूँ, तो टोटल कितने लेके गए, 5। जब 5 रुपए का प्राइस हुआ तो मैं तो 1 ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन राहुल 2 ले रहा है, तो टोटल कितने प्राइस, कितने पेन बिके, 3 पेन बिके। तो ये जो मार्केट में पेन बिक रहे थे, मतलब मार्केट में टोटल डिमांड 11 9 7 6 7 5 और 3। मार्केट में भी सेम काम हुआ, जब प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में भी डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मार्केट आपके और मेरे से बनी है। मार्केट का कोई अपने आप पैदा नहीं होगी, मार्केट हमारे और आपके मिलने से होगी। क्लियर है ना। तो मार्केट में कितने कंज्यूमर होंगे, 2 या 2 से अधिक कंज्यूमर होंगे। क्लियर। इंडिविजुअल डिमांड में कितना कंज्यूमर होगा, एक के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड, और 2 या 2 से अधिक के बारे में पढ़ेंगे तो मार्केट डिमांड। अब आप लोगों के ऊपर मैं एक काम छोड़ के जा रहा हूँ, अगली क्लास में वो देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में आने से पहले आप लोगों को एक काम करना है। जैसे इस डिमांड का, इस शेड्यूल से हमने डिमांड कर बना दिया था ना, ऐसा आप लोगों को क्या करना है, इससे डिमांड कर बनानी है, वही आपको लेना पड़ेगा। नीचे क्या लेनी पड़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड पहले 5 तक दी थी, लेकिन अब मैक्सिमम कितना, 11, तो आप कहाँ तक जाओगे, 11 तक। फिर आपको तीनों के बनाने हैं, रवि का डिमांड कर्व भी बनाना है, राहुल का डिमांड कर्व भी बनाना है, और मार्केट का डिमांड कर्व भी बनाना है। क्लियर है। फिर आप पहले ये बनाओ,
अगली क्लास में जैसे हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो आपने बनाया होगा, अगर आपका सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का सही हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों? और आप बच्चों एक बात और, अगर आपका कोई भाई बहन कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो हमारा एक चैनल है, वो चैनल हमारा यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट u.c.i कराला। क्लियर? इस नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उस पर हम कंपटीशन से रिलेटेड सारी वीडियो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी, DSSB, कोई भी एक कंपटीशन का एग्जाम हो, उससे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं और वहाँ डाल रहे हैं। तो बच्चों उस चीज़ का फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, इस चैनल पर जाइए और फायदा उठाइए। क्लियर है? तो बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। ठीक है।